नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर मैं हथेली में नज़र डालता हूं तो आपकी मस्तिष्क की रेखा धीरे धीरे पूरी हथेली को पार कर रही है। हालांकि आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। तो जीवन में बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में इस बौद्धिक स्तर के कारण आप सफलता भी बहुत अच्छी प्राप्त करेंगे। और उस सफलता के कारण जहां जीवन में बहुत अच्छा बदलाव होगा वहीं मन प्रसन्न रहेगा और आने वाले समय में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अगर अभी की बात करें तो चंद्रमा खराब दिखाई दे रहा है और चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव मन पर पड़ रहा है। वहीं जो हमारा जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से, और उसमें जो आकाश तत्व है वो भी कहीं न कहीं अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। उसका जो मालिक है, कारक ग्रह है बृहस्पति, जिसके कारण कहीं न कहीं चिंतातुर स्वभाव भी ये बनाया हुआ है और प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभार रहा है। ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है और जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में अगर चीज़ों को आप व्यवस्थित करते हैं, चीज़ों को आप ठीक करते हैं तो श्रेष्ठ सफलता भी आप अर्जित करेंगे। लेकिन मन फिर भी जब तक आपका जीवन है तब, और या जब तक चंद्रमा आपका जो है बलिष्ठ अवस्था में नहीं आता है, ज़्यादातर कल्पनाओं में ज़्यादा रहेगा। ये यहाँ पे स्थिति को दिखा रहा है। यहाँ पे आपने एक चीज़ पूछी है लेकिन उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। जो आपका मन का कारक है, आपका चंद्रमा काफ़ी अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। देखिएगा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो या आप बच्चे हों, अपनी हथेली का ये भाग जरूर देखें। ये जल तत्व का कारक है। जो हमारे अंदर 5 तत्व होते हैं उनमें ये जल तत्व का कारक है। ये मून माउंट है, ये मन का कारक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। 70% हमारे जीवन पर प्रभाव देता है। जब भी ये अनबैलेंस होता है व्यक्ति की हथेली में तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है। कहीं ना कहीं ऐसे में ये मानसिक परेशानी से ग्रसित व्यक्ति को करता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, ऐसी भावुकता आती है, या ऐसे में इमोशनल व्यक्ति परेशान हो जाता है और चंद्रमा हथेली में इस प्रकार से हो तो प्रैक्टिकल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। प्रैक्टिकल रूप में जब तक ये अनबैलेंस रहता है, ऐसे में व्यक्ति का मन कभी भी अच्छा नहीं रहता है। मन कई बार बहुत ज़्यादा भटक जाता है, व्याकुल हो जाता है, उच्चाट हो जाता है। काम यहाँ कर रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और गया हुआ होता है। मन खराब सा रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो इसका प्रभाव हमारे पाचन की क्षमता पर पड़ेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ेगा और धीरे धीरे पेट की तकलीफें भी व्यक्ति को उठानी पड़ती हैं। ये भी व्यक्ति को परेशान करती है। और आप जानते हैं पेट से सारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ होता है, आपका हार्मोनल सिस्टम जुड़ा हुआ होता है, आपका मानसिक स्तर जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है चीज़ें, स्वास्थ्य का मामला विशेषकर मन का मामला बिखराव की स्थिति में आता है और धीरे धीरे नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं जहाँ तक मानता हूँ, आपको चंद्रमा का जो नेगेटिव प्रभाव है उसको दूर करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हैं वो निश्चित तौर पे मैं आपको दूंगा और उससे जो है चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी और आपका जीवन कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में आ जाएगा।
अब आपने पहला सवाल पूछा है या लिखा है अपनी जिज्ञासा को। आप लिखते हैं मेरी वाइफ का स्वर्गवास हो गया है। दूसरी शादी आप करना चाहते हैं, पूछ रहे हैं सफल होगी कि नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि 2 लड़के हैं, दूसरी शादी करूंगा तो मैनेज होगी कि नहीं होगी, और आने वाली नई जीवन साथी कैसी रहेगी, ये आप जानना चाहते हैं। 3-4 सवाल है, मैंने एक के साथ लिया है। देखिएगा यहाँ पे ये जो इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ना, ये जब शनि की तरफ झुकने बैठ जाए और इस प्रकार से पूरी तरह से कमज़ोर अवस्था में आने बैठ जाए तो आपके जीवन पर नेगेटिव प्रभाव देता है। और उसमें भी अगर व्यक्ति सोना धारण कर ले तो लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। माने 4 फीट गड्ढा खुदा हुआ है, उसमें आप गिरने वाले हैं तो सोना धारण करने से वो 10 फीट का हो जाता है, मुश्किलें इतनी बढ़ जाती हैं। तो अगर आपने कोई नग धारण किया है, कोई पत्थर धारण किया है, तो चांदी की अंगूठी में पत्थर धारण करें। यहाँ पे सोना अपने गले में हो, अपने शरीर के किसी भी भाग में हो, जब तक आपका बृहस्पति ठीक नहीं होता है आप सोना धारण ना करें। ये लेने के देने आपको जो है कर लेगा। दूसरी बात है, जब ये शनि की तरफ झुकाव होता है तो 2.5 वर्षों तक ज़्यादा प्रभाव देता है। तो अभी 2.5 वर्षों तक परिवार को लेके कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी या थोड़ी सी परिस्थितियां सामने आएंगी। और उसमें भी ये वाला भाग अगर इस प्रकार से लकीरों के जाल से हो तो ये व्यक्ति के जीवन में चिंताएं देता है, संघर्ष देता है, ठीक है ना। ये इस चीज़ को बढ़ाता है। अब जब ये ऐसा हो जैसा आपका है, बहुत साधारण अवस्था में ये बैठ गए हैं और इस अवस्था में आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा ये जब नॉर्मल स्थिति में आते हैं तो ऐसे में आप जो नई शादी की सोच रहे हैं ना, कि नई शादी जो है आप करना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब बृहस्पति ठीक नहीं होता है तो वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आती हैं, या नई शादी की अगर आप सोचेंगे तो जो है मुश्किल पैदा होगी। क्यों? एक तो ये खराब है, तो दाम्पत्य जीवन का व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। व्यक्ति के पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको सही से प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो उसका यूज नहीं कर पाता है। दाम्पत्य जीवन बड़ा खराब रहता है। संतान को लेके चिंताएं रहती हैं। संपत्ति को लेके पैतृक खास करके चिंता देता है। धन के मामले में भी धीरे धीरे संघर्ष कराता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के खराब होने से उन सुखों में भारी कमी आती है। और ऐसे में आपको एक सही दिशा दिखाने वाला गुरु नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे में देखने को मिलता है। कई बार ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगर गुरु ऐसा हो तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है कि आप दूसरी शादी में कामयाब होंगे। अब इसका एक कारण और भी है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका सूर्य है वो भी सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ऐसे में क्या है कि जब सूर्य इस प्रकार से हो और खासकर इसमें कटकटाव की स्थिति हो इस प्रकार से, भले ही ये त्रिभुज बन रहा है लेकिन कट रहा है, स्वतंत्र नहीं है तो त्रिभुज नहीं माना जाता है ये। तो ऐसे में व्यक्ति जो प्रयास करता है किसी भी मामले में, और उन प्रयासों में पूरी सफलता उसको नहीं मिल पाती है। व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी चीज़ के लिए जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसको उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस प्रकार से चीज़ें उभर कर नहीं आती है, निखर के नहीं आ पाती है। एक सही तरीके से व्यक्ति को सहजता से रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर जो है सूर्य के साथ बृहस्पति ऐसा हो, चंद्रमा खराब अवस्था में हो,
तो चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पे ये उठा हुआ है तो क्या करता है, ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजह कर लेता है जिससे व्यक्ति जो है तनाव की स्थिति में रहे और सुबह उठने में आलस्य देता है। ये अगर इस प्रकार से चपट जाए, यहाँ पे उठ जाए, तो व्यक्ति को लगता है यार किस्मत मुझे धोखा दे रही है। लेकिन ये चीज़ उठी हुई हो तो व्यक्ति अपने जीवन काल में छोटा काम भी करे तो नीम फीम पाने की बड़ी इच्छा रखता है, ठीक है ना। ऐसी स्थितियां हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि देखिएगा, शादी के लिए अभी प्रयास ना करें, कम से कम 1 से 1.5 वर्षों तक आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर लें, आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। अभी ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। अगर इस दौरान आप सफल भी हो जाते हैं शादी करने में तो आपको इससे भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपको लगेगा यार मैंने अपने गले में फांसी का फंदा अपने आप लगाया है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। और इससे आपके संबंध तो खराब होंगे ही, उनसे आप ग्रसित तो होंगे ही, साथ में परिवार का जो सहयोग मिलना था, जो साथ मिलना था, उसमें भी जो है आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नहीं भी करेंगे वैसे भी, जो अगर बृहस्पति ऐसा रहा तो परिवार को लेके, संतान को लेके चिंताएं रहेंगी। उनका जो वास्तविक सुख है वो मिलना मुश्किल होगा और अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। तो ये चीज़ें ना हो तो इसके लिए अपना मुख्य ग्रह आपको बृहस्पति को ठीक करना है। आपको जो है अपने सूर्य पर्वत को बेहतरीन करना है, ये निश्चित है। अगर हम इसकी तरफ से देखें तो बुद्धिमत्ता का स्तर आपका बहुत बड़ा है और जो वर्ष आपका चल रहा है, यहाँ पे जो वर्ष भी आपका चल रहा है, देखिएगा ये वर्ष ऐसा है कि इसके बाद वैसे सुख था आपके जीवन में, ऐसा बेहतरीन सुख था, ऐसा बेहतरीन समय था ये शुक्र के कारण कि आप हर चीज़ का लुत्फ़ उठाते, हर चीज़ का आनंद लेते। ये आनंद का समय था। लेकिन क्या है, इस दौरान आपके कुछ ग्रह खराब हो गए जिसके कारण चीज़ें उल्टी हो गई। अब आप इन चीज़ों को एक्टिवेट करिएगा तो निश्चित रूप से जो है, अब एक्टिवेट कैसे करें, बहुत सरल है। अपनी दिनचर्या को थोड़ा बदलना है, अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव लाना है और अपने पानी पीने का जो आपका स्टाइल है, प्रक्रिया है, उसमें हल्का बदलाव करना है, बर्तनों का, ठीक है ना। और थोड़ा हल्का जो आप धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं उसमें जो बोझा बहुत ज़्यादा ढो रखा है आपने, ये चालीसा भी पढ़ना, वो भी करना, शायद है नहीं, ये नहीं मैं कहता हूँ कि ढो रखा है, नहीं ढो रखा है, लेकिन उन सब को जो है अलग करके और एक पारंपरिक तरीके से और सरल तरीके से, जिससे बहुत ज़्यादा दिमाग पे, शरीर पे, मन पे बोझा ना पड़े, ऐसी प्रार्थना करनी है। उससे क्या होगा, अब करना क्या है, क्रियाएं करनी है। क्या क्या क्रिया करनी है, देखिएगा, आकाश तत्व को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया क्रिया है आपकी दिव्य सूर्य क्रिया और उसी के साथ साथ आपकी दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये बेहतरीन है। और आपका पूजा में क्या आता है, पूजा के लिए आपको हल्का सा जो है अपने पानी पीने का तरीका बदलना है, उसकी प्रक्रिया को बदलनी है। जब भी आप दिन में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पियो, बहुत कम पियो, नहीं, उसका तरीका बदल दो, उसके बर्तनों में बदलाव कर दो। मैं बता दूंगा शास्त्रों में जिस प्रकार से है। यकीन मानिएगा, अगर इन चीज़ों को अपनाते हैं तो एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिएगा आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जहाँ तनाव की स्थिति है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, उलझन की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है, वो स्थिति खत्म हो करके आपकी जीवन में तनाव रहित जीवन आएगा। सहजता से, सरलता से आपका जीवन चलेगा।
और जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा और स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती है, इसका भी प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक रहेगा। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी है। आपके 3-4 सवालों का उत्तर हो गए। आप कहते हैं कि मैनेज कैसा होगा, देखिएगा अभी मैं तो नहीं कहता हूं कि आप शादी करें, जैसे आपके ग्रह नक्षत्र हैं। अब आप लिखता है कि बच्चे बुढ़ापे में सेवा करेंगे, यकीनन, क्योंकि आपका अगर हम 2-3 चीज़ें देख रहे हैं तो ये स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आपका बुढ़ापा बेहतरीन गुजरेगा। ये स्पष्ट बता रहा है आपका बुढ़ापा एक बेहतरीन स्थिति का गुजरेगा, ठीक है ना। लेकिन और ग्रह भी उसमें रहते हैं, उन ग्रहों को आपको ठीक करके चलना है। कैसे कटेगा बुढ़ापा ये भी आपने लिखा। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं, सही दिशा दिखाइएगा और उपाय बताइएगा निश्चित तौर पे। अब चलते हैं पूरा विश्लेषण पे, उस हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे ये सोना धारण मत कीजिएगा, ये दोबारा कह रहा हूँ। ये पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। ये स्थितियां आपकी हथेली में बहुत अच्छी है। मिडिल फिंगर अगर हम देखें तो एक सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में, कर्म करने में कहीं भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये क्वालिटी आपके लिए बहुत शानदार है। सूर्य की फिंगर देखें तो शनि की तरफ झुक रही है। निश्चित तौर पे यश पाने की, प्रसिद्धि पाने की जो इच्छा है वो आपके अंदर नेचुरल तरीके से है। नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर नेचुरल तरीके से है और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, अपने कार्यों में फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनकर कहीं ना कहीं छवि उभरे, ये भी नेचुरल तरीके से आपके अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। तो कहीं ना कहीं जो है हल्के तौर पे रिस्क लेने की ताकत भी है, जोखिम उठाने की भी ताकत है और कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से देखें तो हिम्मती स्वभाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के रूप में है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में। ये स्पष्ट बताता है जब जब आपकी कुंडली में या हथेली में शनि थोड़ा अनबैलेंस हो तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। जब जब ये होगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी नजर आएगी। यहाँ पे अगर बुध की उंगली देखें तो पूरी तरह से इस पर्वत की तरफ झुकी हुई है। तो धन कमाने की जो ललक है वो आपके अंदर बेहतरीन है, उसका लाभ आपको बुढ़ापे तक मिलेगा। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। ये इसके पहले पौरवे तक भी है। देखिएगा एक चीज़ तो है, आप सफल 2 चीज़ों की वजह से निश्चित होंगे और बहुत जल्दी। आपका ये 2.5 वर्षों के बाद का आपका समय बेहतरीन है और इसकी शुरुआत 18 महीने के बाद स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है ना। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आप अपने जीवन काल में सफलता के बड़े आयामों को छुएंगे, दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें, अपने दम पर कुछ करने वाला जो व्यक्तित्व आपके अंदर है, उसके बलबूते आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे और हर आयामों में इस चीज़ को पाएंगे। ये आपके अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटियाँ हैं और कुदरती है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा अगर देखें तो ये सीधा बृहस्पति से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जब बृहस्पति अपने उत्तम स्थिति में आएगा तो ये दिखा रहा है आप जीवन में चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और काम करें, एक बेहतरीन जीवन जिएंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से भी ये यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आप चाहें मेहनत करें, इस दिशा की तरफ आगे बढ़ें, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी का लाभ भी होगा। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा अगर देखें पूरी तरह से
पीछे की तरफ झुकी हुई है, ये शानदार है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर अच्छा पड़ेगा। अंत में देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से एक पत्ती जैसे मछली जैसा चिन्ह बना हुआ है। देखिएगा, ये आपके जीवन में यात्राएं निश्चित तौर पे करवाएगा, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं जो है यही चिन्ह ऐसा है कि जो बता रहा है जो घर परिवार का सुख है, बच्चों का जो सुख है, बच्चों का जो आपके प्रति जो सहायता देनी है, बच्चों ने सपोर्टिंग लाइफ है, वो बहुत अच्छा रहेगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से निकल करके एक रेखा यहाँ जा रही है। ये जैसे जैसे बढ़ेगी अपनी स्थिति में स्पष्ट आएगी, वैसे वैसे करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी बेहतरीन दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है और मान सम्मान की प्राप्ति दिख रही है। यहाँ से देखेंगे एक रेखा इधर को भी जा रही है, आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। ये सफलता निश्चित ही जीवन में मिलने वाली है, इसको दिखा रही है और बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे और व्यवसाय इत्यादि चीज़ें कर रहे होंगे, पार्टनरशिप में नहीं लेकिन इंडिविजुअल कर रहे होंगे, स्वयं का कर रहे होंगे, तो ग्रहों के बेहतरीन होने पे आपको बड़ी तरक्की दिख रही है। लेकिन पेट से संबंधित रोगों से आपको थोड़ा ये चेतावनी भी दे रहे हैं। यहाँ पे जो त्रिभुज है ये अपने आप बता रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा धन संग्रह करेगा, जिससे आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा धन ये संग्रहित करके जाएगा और व्यक्ति का बुढ़ापा बड़ा शानदार रहेगा। बड़ा जो है लकी है व्यक्ति, तो कुछ चीज़ों का व्यक्ति को ध्यान रख के चलना है। यहाँ पे ये स्पष्ट चीज़ें बता रही हैं। शुक्र में वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत अच्छा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका लाभ व्यक्ति को प्राप्त होगा। यहाँ पे देखेंगे शुक्र का पर्वत बहुत बड़ा है, पीछे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने के बड़े शौकीन रहेंगे और इसका लाभ भी प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पे जाल बना हुआ है, जब भी जाल बनता है ये जीवन में परेशानियां उत्पन्न करता है, ये दूषित हो जाता है। शुक्र में जाल नहीं होना चाहिए। जब भी शुक्र में जाल होता है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन कई बार संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पे भी उन प्रयासों में पूर्णता नहीं आती है, अभाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। सारे साधन होने पर भी जो सुख की अनुभूति है उसमें बड़ा फेरबदल होता है। सुख नहीं प्राप्त हो पाता है, चाहे व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन सुख अनुभव नहीं होता है और किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंताएं भी कर रहा होता है और इसी धुन में जो है कंफ्यूज की स्थिति में रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए केवल एक ही प्रॉपर उपाय है, दिव्य योग ध्यान क्रिया, वो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे अगर हम थोड़ा निम्न मंगल को देखें, थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब मैं दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा तो उसमें इसका उपाय दे दूंगा, इस चीज़ को खूब करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर हम ऊपरी मंगल की बात करें, ये बहुत अच्छा है आपका। कहीं ना कहीं इसी की वजह से आपके अंदर जो पराक्रम है वो बेहतरीन है। एनर्जेटिक स्वभाव जो बना हुआ है वो इसी की वजह से, जिसको भी मिलेंगे वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील करेगा और समस्याओं से जो भाग नहीं रहे हैं ना आप, उनका समाधान सोच रहे हैं, खोज रहे हैं ना, वो इसी की वजह से है। तो आपका मंगल बहुत बेहतरीन है और मंगल के कारण ही आपका जीवन शानदार स्थिति में आने वाला है। बृहस्पति का मैंने बता दिया है, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे अच्छा रहेगा आप प्राकृतिक उपाय करें। किसी नग वगैरह को
धारण करने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक उपाय दे रहा हूं और थोड़ा रूटीन के हिसाब से करें तो बेहतरीन स्थिति आएगी। बाकी मन का खेल है, आप अगर उसी में रुचि रखते हैं, आपके मन में वही बैठा हुआ है तो वो दूंगा, क्योंकि उसी से आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे शनि और सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध में खड़ी रेखाएं हैं, ये व्यापार की गहरी समझ को दिखाता है। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक व्यक्ति के पास अपने हाथ का पैसा होगा, उसको दिखाता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। चौथी ये दिखाता है व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता है, अगर बोलना नहीं भी जानता होगा तो समझना जानता है। और ये भी बताता है कि व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन रहेंगी। वहीं अगर बुध इस प्रकार से शानदार हो तो व्यक्ति की त्वचा भी बहुत अच्छी रहेगी और व्यक्ति को कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ का फ़ायदा जीवन में मिलेगा। हमने इसको देख लिया है। अगर हम देखें तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।